तशरीफ ला रहे हैं। हाँ, तेरी महफिल में किस्मत आज़म मोहब्बत की झूठी कहानी। एक ऐसा फिल्मकार जिसने केवल 4-5 फिल्में बनाई, किंतु एक फिल्म मुगले आजम कालजाई साबित हुई। एक ऐसी फिल्म जो रिलीज होने के 60 साल बाद भी उस फिल्मकार की यादें ताजा कर देती है। इस नामी गिरामी हस्ती ने कई फिल्में बनाने की सोची पर बना नहीं पाए। उनकी एक फिल्म लव एंड गॉड तो उनके देहांत के 15 साल बाद आधी अधूरी ही रिलीज हो पाई। एक दर्जी से सफल फिल्मकार बनने की उनकी यह यात्रा भी किसी फिल्मी कहानी से कम दिलचस्प नहीं है। एक ठहरी ठहरी सी उत्तर प्रदेश के इटावा से मायानगरी बॉम्बे में सफल फिल्मकार बनने के सफर के दौरान उन्होंने 4 शादियां की और 6 संतानों के पिता बने। गुलीर फिल्मी अड्डा की इस प्रस्तुति में हम बात कर रहे हैं हिंदी सिनेमा जगत के बेमिसाल हस्ती के आसिफ उर्फ आसिफ करीम की। कमरुद्दीन आसिफ का जन्म 14 जून 1922 को फजल करीम और बीबी गुलाम फातिमा के घर हुआ। परिवार की माली हालत कुछ ठीक नहीं थी, अतः बहन सिकंदर बेगम और भाई मसूद करीम के साथ गरीबी में बीते। पढ़ाई लिखाई में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी, तो 8वीं जमात के बाद पिता ने आसिफ को पारिवारिक दर्जी का काम सीखने में लगा दिया। किंतु के आसिफ का दिल तो कहीं और था। वे कुछ बड़ा करने के सपने बुनते रहते थे। माता पिता ने सोचा शायद जिम्मेदारी बढ़े तो लड़का पटरी पर लौट आएगा और उनकी शादी करा दी। पर जब बात यहां भी नहीं बनी तो उन्होंने अपने बेटी दामाद से इस बात की चर्चा की। नजीर अहमद खान, जो उनके मामा भी थे, फिल्म नगरी बॉम्बे में एक सफल एक्टर, निर्माता और निर्देशक थे। उन्होंने आसिफ को अपने कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट में काम पे लगा दिया। फिर नजीर ने उन्हें अपनी सोसाइटी, जो कि 1942 में रिलीज हुई, में असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर मौका दिया। इसी दौरान आसिफ की नज़र सैयद इम्तियाज अली ताज लिखित नाटक अनारकली पर पड़ी। अनारकली बादशाह अकबर के कोर्ट डांसर की एक काल्पनिक कहानी थी। इस नाटक से प्रभावित होकर आसिफ ने 1944 में मुगले आजम फिल्म बनाने की सोची, किंतु उस समय के प्रख्यात एक्टर चंद्रमोहन, जो कि फिल्म में अकबर का रोल कर रहे थे, की एक दुर्घटना में मौत हो गई और आसिफ ने फिल्म की 8 रील बनने के बाद बंद कर दिया। फिल्म में खूबसूरत नरगिस अनारकली और सप्रू सलीम का रोल कर रहे थे। 1945 में आसिफ ने निर्देशक के तौर पर अपनी पहली फिल्म फूल बनाई। फूल की कहानी और पटकथा कमाल अमरोही ने लिखी थी। इसमें पृथ्वीराज कपूर, दुर्गा खोटे, वीना, सुरैया और सितारा देवी मुख्य भूमिकाओं में थे। यह फिल्म काफी सफल रही। अगले साल आसिफ ने हलचल का निर्माण किया। इस फिल्म में दिलीप कुमार, नरगिस, बलराज साहनी, के.एन. सिंह मुख्य भूमिकाओं में थे। साथ साथ काम करते हुए आसिफ को पृथ्वीराज कपूर में अपना अकबर और दिलीप कुमार में सलीम दिखाई देने लगा। फिर उन्होंने खूबसूरत मधुबाला से अनारकली के रोल के लिए बात की और 1946 में जब देश आजादी के दहलीज पे था, मुगले आजम बनाने की फिर से घोषणा की। फिल्म को पूरा होने में 14 साल लग गए और यह 1960 में रिलीज हुई। फिल्म बहुत सफल रही और आसिफ का नाम फिल्म इतिहास में अमर हो गया। किंतु इस दौरान आसिफ की निजी जिंदगी भी काफी उतार चढ़ाव भरी रही।
बॉम्बे जब वो अपने बहन बहनोई के घर रह रहे थे तो उनकी नज़दीकियां मशहूर कथक डांसर और अभिनेत्री सितारा देवी से बढ़ने लगी। सितारा उनके बहनोई की दूसरी पत्नी थी। कुछ दिनों के बाद नजीर और सितारा देवी में तलाक हो गया तो के आसिफ ने उनसे शादी कर ली। अब सितारा देवी सिकंदर बेगम की सौतन से भाभी बन गई थी। यह आसिफ की दूसरी शादी थी, किंतु यह शादी बहुत दिन नहीं चली क्योंकि के आसिफ अब तक अभिनेत्री निगार सुल्ताना के करीब आने लगे थे। अपने एक इंटरव्यू में सितारे देवी ने कहा कि वह इन खबरों से परेशान रहने लगी थी और शादी के कुछ महीने बाद दोनों अलग हो गए। अब आसिफ ने निगार सुल्ताना, जिन्होंने मुगले आजम में बहार की भूमिका निभाई, से शादी कर ली। यह आसिफ की तीसरी शादी थी। आसिफ फिल्म पर पानी की तरह पैसा बहा रहे थे। फिल्म निर्माण के दौरान आसिफ और सलीम उर्फ दिलीप कुमार के बीच बहुत दोस्ती हो गई। वे दोनों लगभग रोज मिलते। उन मुलाकातों में दिलीप कुमार की छोटी बहन अख्तर भी अक्सर शामिल होती थी। लगभग रोज की मुलाकातों में आसिफ और बेगम अख्तर नजदीक आते गए। वे इतने नजदीक आ गए कि आसिफ ने अख्तर से शादी का प्रस्ताव रखा। दिलीप कुमार को आसिफ की यह बात बहुत नागवार लगी और दोनों में बहुत झगड़ा हुआ। कहते हैं इसकी वजह से दिलीप कुमार और आसिफ के बीच बोलचाल तक बंद हो गई। अब मुगले आजम के रास्ते में एक और नई बाधा बनकर खड़ी हो गई, पर आसिफ अपने इरादे से नहीं डिगे। उन्होंने बेगम अख्तर से शादी कर ली। यह आसिफ की चौथी शादी थी जो उनके अंत समय तक चली। बेगम अख्तर ने ही आसिफ की अंतिम फिल्म लव एंड गॉड, जो कि लैला मजनू की रूहानी प्रेम कहानी थी, को 27 मई 1986 में निर्माता निर्देशक केसी बुकाडिया के सहयोग से रिलीज किया। यूं तो आसिफ की 4 शादियों से 6 बच्चे हुए, किंतु अकबर आसिफ और हिना कौसर के अलावा दूसरे बच्चों के बारे में बहुत कुछ पता नहीं है। अकबर आसिफ ने कुछ फिल्मों में अभिनय भी किया और बहुत सफलता नहीं मिली। इन सब में निगार सुल्ताना और आसिफ की बेटी हिना कौसर ने पिता के मौत से पहले ही फिल्म जगत में दस्तक दे दी थी। निगार सुल्ताना भी उस समय तक एक्टिंग करती थी, किंतु खूबसूरत हिना को बहुत फिल्मों में काम करने का मौका नहीं मिला और वे छोटी मोटी भूमिकाओं में ही सिमट कर रह गईं। उनका नाम सुर्खियों में तब आया जब उन्होंने 1991 में कुख्यात गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम के दाहिने हाथ इकबाल मेमोन उर्फ इकबाल मिर्ची से शादी कर ली। शादी के कुछ दिनों तक वे बॉम्बे में रही और उसके बाद दुबई चली गईं। आज उस बड़ी बड़ी आंखों और बला की खूबसूरत हिना कौसर मिर्ची कहाँ है पता नहीं है। हाँ, इस शादी ने आसिफ की जीवन कहानी में एक ऐसा पन्ना जोड़ दिया जिसके बारे में उन्होंने सपने में भी शायद ही सोचा होगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें अपने विचार अवश्य शेयर करें। धन्यवाद, शुक्रिया।